बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमने ये जो चैनल स्पेशली बनाया है वो ऑनलाइन क्लासेस यानी फिज़िक्स और मैथ के ऊपर हम अपने लेक्चर अपलोड करेंगे और इसके साथ साथ हम आपको मोटिवेशनल भी जो मतलब वक्तन फ़वक्तन मोटिवेशनल लेक्चर्स भी हम इसके ऊपर अपलोड करते रहते हैं। तो इसमें हम इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक कंप्लीट कोर्स फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स, सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स, जो फर्स्ट ईयर का मैथ है और सेकंड ईयर का मैथ है, ये जो मतलब रेगुलरली जितने भी लेक्चर हैं मैं इसके ऊपर अपलोड करूंगा। और अगर आप वाकई आप इंग्लिश, आप फिजिक्स के की लर्नर हैं या आपको मैथ के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये स्पेशली हमने उन स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल ये किया है कि जिनको फिजिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है या वो मैथ के अंदर उनको कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है, आज हम वी विल डिस्कस अबाउट द एरर एंड अनसर्टेनिटी, कि एरर क्या होता है और अनसर्टेनिटी क्या होती है। मोस्टली वी नो दैट फिजिक्स डील्स विद द मेजरमेंट्स। हमें पता है कि फिजिक्स का जो मोस्टली डीलिंग है वो मेजरमेंट्स के साथ होती है, और जो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी मेजरमेंट्स के अंदर हमेशा एक चांस ऑफ एरर, एक पॉसिबिलिटी रहती है, एक गलती की गुंजाइश रहती है, अनसर्टेनिटी की गुंजाइश रहती है। एरर होता क्या है, एरर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ वी विल डिफाइन द एरर। तो आप कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। यानी कोई भी आप क्वांटिटी मेजर करते हो किसी भी चीज, ये उसकी एक्चुअल लेंथ होती है, आप मेजर करते हो, उसके अंदर उसकी जो एक्चुअल लेंथ है उसमें डिफरेंस आता है, फर्क आ जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। कि जब आपकी एक्चुअल वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू इसके जब आप कंपैरिजन करो और उसमें कुछ डिफरेंस आए, कुछ फर्क है, उसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। लेट्स सपोज कि हम एक कमरे की लेंथ है, उसकी लेंथ की हम ये करते हैं, अब उसकी जो एक्चुअल लेंथ है लेट्स सपोज वो हमारे पास 10 फीट है, उसकी जो लेंथ है एक कमरे की लंबाई वो हमारे पास 10 फीट है। जब हम उसकी एक बंदा उसकी मेजरमेंट करता है, उसकी पैमाइश करता है, तो उसके पास उसकी जो मेजर्ड वैल्यू आती है वो आती है 9.5 फीट। अब जो एरर होगा वो एरर हमारे पास उसकी हम जिस तरह हमने डिफाइन किया कि एरर हमारे पास होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस यानी डिफरेंस मेजर्ड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 10 है और वो आ रहा है 9.5, तो यानी 0.5 फीट का हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज एरर, यानी 0.5 एरर आ रहा है। अब ये एरर किस वजह से एराइज होता है, उसकी 3 वजूहत हो सकती हैं एरर के एराइज होने की। पहली वजह ये हो सकती है कि जो आदमी मेजरमेंट कर रहा है उसका पुअर नॉलेज है, पुअर नॉलेज रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट। वो आले के बारे में उसको पता नहीं है कि हाउ टू यूज दिस इंस्ट्रूमेंट, आले को मैंने कैसे यूज करना है, या जिस टॉपिक के बारे में वो मेजरमेंट, जिस चीज की मेजरमेंट कर रहे हैं उसके बारे में उसका नॉलेज जो है पुअर है, उसकी नेग्लिजेंस है, उसको वो नहीं जानता उस चीज के बारे में कि असल इसको कैसे मैंने मेजर करना है, उसका नॉलेज उसके बारे में वीक है, इस वजह से एरर पैदा हो सकता है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज हमारे पास ये है कि जो उसका एपरेटस है, फॉल्टी एपरेटस है, यानी जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, मेरी बात है, मेजरमेंट्स आप विदाउट इंस्ट्रूमेंट नहीं कर सकते, मेजरमेंट्स होती इंस्ट्रूमेंट से, कोई ना कोई आला है, हर चीज की पैमाइश के लिए कोई ना कोई आला इस्तेमाल होता है। तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी फॉल्टी मतलब ऑपरेटर्स, यानी इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, मे बी कि आपका नॉलेज ठीक है, आप मतलब उस चीज के बारे में जानते हो, लेकिन अब जो आप आला यूज कर रहे हो, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो फिर भी आपके पास एरर आ सकता है, देयर इज अ चांस ऑफ एरर। तो वहां पर फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से भी एरर हो सकता है। तीसरा हमारे पास होता है इनएप्रोप्रिएट टेक्निक, यानी जो आप टेक्निक, जो आप मेथडोलॉजी जो आपकी है उस चीज को मेजर करने की, वो आपकी गलत है।
आपको आप उस टेक्निक्स के साथ आप उसको सही टेक्निक यूज नहीं कर रहे, उसकी मुनासिब मेथडोलॉजी जो है वो आपकी ठीक नहीं है, इस वजह से भी एरर अराइज हो सकता है। इसके अलावा और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस जो होती है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर एक चेंज आती है, जो मौसमियाती तब्दीलियां होती हैं, ये भी असरअंदाज हो सकती हैं, ये भी एरर की वजह बन सकती हैं। तो ये चंद वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से एरर अराइज होता है। अब टाइप्स कितनी है एरर्स की? तो एरर की 3 टाइप्स हैं, 3 किस्म का एरर हो सकता है। पहली होती है पर्सनल एरर, दूसरा होता है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर, और तीसरा होता है रैंडम एरर। एरर 3 किस्म का हो सकता है मेजरमेंट के अंदर। पर्सनल एरर हो सकता है, सिस्टमैटिक एरर भी हो सकता है, और रैंडम एरर भी हो सकता है। अब जो हमारे पास पर्सनल एरर है, पर्सनल एरर क्या होता है? पर्सनल मतलब आपकी जात की वजह से। वही बात आ जाती है कि आपका जो नॉलेज है वो पुअर है, आप उस चीज के बारे में नहीं जानते, आपको एक काम करने का आपके पास नॉलेज नहीं है। लेट्स सपोज कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर, एक्सेल आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। अब आपको पता नहीं है कि एक्सेल को मैंने किस तरह चलाना है, इसके अंदर फार्मूलों को किस तरह मैंने इंसर्ट करना है, कैसे मैंने कैलकुलेशन, तो आपके पास एरर आएगा। जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू है, जो कैलकुलेशन एक्चुअल रिजल्ट है, वो आप हासिल नहीं कर सकते, डिजायर्ड वैल्यू आपके पास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपका नॉलेज ही नहीं है एक्सेल, आपने कभी एक्सेल चलाया ही नहीं है, कि आपको पता ही नहीं है एक्सेल चलाना किस तरह है, आपको नॉलेज उस एक्सेल के बारे में नहीं कि किस तरह फार्मूले इसके अंदर इंसर्ट करके मैंने कैलकुलेशन करनी है, तो फिर आपके पास एरर आएगा। तो ये वो पर्सनल एरर है, यानी जो आपकी जात की वजह से, आपके पुअर नॉलेज की वजह से, आपके गलत तरीकेकार की वजह से जो एरर अराइज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर बोलते हैं। अब दूसरा हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर, यानी सिस्टम के अंदर कोई खराबी है। सिस्टम मतलब फॉल्टी एप्रोटस है, आपके पास जो आला है उसके अंदर प्रॉब्लम है। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वर्नियर कैलिपर है हमारे पास। अब वर्नियर कैलिपर के अंदर जैसे जीरो एरर हम कैलकुलेट करते हैं कि जीरो एरर यानी 2 किस्म के एरर, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो एरर यानी अब होता क्या है, जीरो एरर या पॉजिटिव और नेगेटिव एरर होता क्या है, यानी जब हम वर्नियर कैलिपर के ऊपर 2 स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल होता है, एक उसका मेन स्केल होता है। जब हम उसको ऑब्जेक्ट रखे बगैर, पहले हम उसको उनके जो जहां पर हम उनके जिस्म को रखते हैं उनको हम टाइट करते हैं, और उनकी जीरोस दोनों, यानी वर्नियर स्केल की जीरो और मेन स्केल की जीरो अगर आपस में कंसाइड कर रही हैं, तो इसका मकसद है कि फिर उस आले के अंदर एरर नहीं है। लेकिन अगर वो ऊपर नीचे या दाएं बाएं वो जीरो आ रही हैं, यानी कंसाइड एग्जैक्टली कंसाइड नहीं कर रही, तो इट मींस कि उस आले के अंदर एरर है। एरर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव, फिर आप उसको करेक्ट इसी तरह कर सकते हो कि जो पॉजिटिव एरर अगर आपके पास आ रहा है, तो आप उसको जो आपके पास वैल्यू आई है, मेड वैल्यू, आप उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, और अगर आपके पास नेगेटिव एरर आ रहा है, तो आप उसको उस एक्चुअल वैल्यू के साथ क्या करते हैं? ऐड कर, इस तरह हम उसको क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल एरर को भी आप करेक्ट कर सकते हो, उसका तरीका भी इसी तरह है कि आप अपने नॉलेज को इंप्रूव करो। आप पहले उस चीज के बारे में टेक्निक उसकी सीखो, उसका तरीका कार सीखो कि सॉफ्टवेयर को, जैसे मैंने आपको एक्सेल की एग्जांपल दी है कि आपने इसको ऑपरेट कैसे करना है, फिर आप उसको मतलब उसको करेक्ट कर सकते हो। तीसरा एरर होता है हमारे पास रैंडम एरर। ये रैंडम एरर, ये ना तो आपका पुअर नॉलेज है और ना सिस्टम के अंदर ये है, बल्कि ये एटमॉस्फेरिक चेंजेस, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो चेंजेस आती हैं, तब्दीलियां आती हैं, डे टू डे, नाइट टू नाइट, इसकी वजह से जो एरर अराइज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। अब रैंडम एरर जैसे मैं आपको उसकी एग्जांपल लेता हूं कि टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है वो हर जगह का अपना होता है, हर जगह का अपना टेम्परेचर होता है। अब अगर हम डी खान का टेम्परेचर लें और उसके मुकाबले में अगर हम मरी का टेम्परेचर ये करें, तो इधर डिफरेंस आएगा, दोनों की बायर्ड वैल्यू के अंदर डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि इधर के एटमॉस्फेयर और है, इधर का टेम्परेचर और है, और मरी का टेम्परेचर और है। तो ये जो डिफरेंस आएगा, ये हमारे पास क्या है, किसकी वजह से आया? ये जो एरर गलती है, ये इसको हम क्या कहेंगे? रैंडम एरर। एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, प्रेशर हो गया, इस तरह इलेक्ट्रिक वोल्टेज हो गए, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, एरर आ सकता है, आपकी वैल्यूज के अंदर डिफरेंस आ सकता है। क्योंकि हर जगह का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा नहीं होता। टेम्परेचर प्लेस टू प्लेस क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है।
कहीं पर हवा का दबाव ज्यादा होता है, किसी जगह पर हवा का दबाव कम होता है, कहीं पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, नमी हवा में ज्यादा होती है, तो वहां पर टेम्परेचर कम होगा। कहीं पर रेट ऑफ एवोपरेशन जो होता है वो ज्यादा होता है, यानी बुखारात ज्यादा बनते हैं, हवा के अंदर एक नमी रहती है, तो वहां पर टेम्परेचर कम होगा। कई जगह ऐसी होती है वहां पर रेट ऑफ एवोपरेशन कम होता है, वहां पर खुश्क हवा चलती है, वहां पर हवा के अंदर इतनी नमी नहीं होती, तो वहां का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। तो अब ये एक डिफरेंस आएगा, तो ये जो डिफरेंस आएगा इसको हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, यानी एरर और अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के बारे में मैं आपको इतना कहूंगा कि अनसर्टेनिटी जितना भी ये एरर एराइज होते हैं ड्यू टू पुअर नॉलेज, ड्यू टू फॉल्टी apparatus या इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो एरर एराइज होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। यानी मतलब क्या होता है कि आपकी जो रिजल्ट है वो एक्चुअल रिजल्ट ना आए, जो आपकी डिजायर रिजल्ट है आप वो हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका डिफरेंस आता है किसकी वजह से, आपके पर्सनल एरर की वजह से, यानी पुअर नॉलेज की वजह से, या आपके उसके फॉल्टी apparatus की वजह से, या टेक्निक्स की वजह से, जो आपने मेथडोलॉजी टेक्निक्स यूज की है, या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। The error arises due to the poor knowledge, faulty apparatus, or inappropriate technique, or environmental changes is called uncertainty। तो ये हमारे पास क्या होती है, अनसर्टेनिटी है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम कल इसके ऊपर मजीद भी अगला जो टॉपिक है वो भी हम अपलोड करेंगे। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में क्वेश्चन अपना भेज सकते हो। थैंक यू वेरी मच।